Hello everyone and welcome back to Hangout with Ishu. Today is 12th of September और आज मैं आप लोगों को लेके जाने वाली हूँ यूएसए के एक मेले में। तो बस फ्राइडे को ऑफिस का काम ख़त्म करने के बाद हम लोगों का प्लान बना कि हम आज इस फेयर में जाएंगे और अभी शाम के 7 या 7:30 बजे हैं और यूएसए में सितंबर तक जो दिन है वो 8:30 तक ऐसे ही धूप रहती है एंड इट्स ओनली आफ्टर 9 o'clock इट स्टार्ट्स गेटिंग डार्क। तो एक फ़ायदा जो होता है इस टाइम पे कि आप ऑफिस के बाद भी कहीं घूमने जा सकते हैं बिकॉज इट डजंट फील लाइक दैट इट्स ऑलरेडी नाइट। तो 8:30 बजे तक ऐसे ही धूप और दिन रहता है तो काफ़ी मज़ा आता है कि ऑफिस के बाद भी यू हैव प्लेसेस टू गो टू एंड यू कैन स्पेंड योर टाइम आफ्टर वर्क। तो बस मेले में एंट्री लेने के बाद द फर्स्ट स्टॉप वी हिट वाज एन आर्ट एग्जीबिशन। तो यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट एज ग्रुप के लोगों बच्चों ने और बड़ों ने अपनी आर्ट का डिस्प्ले किया था एंड इट वाज लाइक अ लेजिट कॉन्टेस्ट। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि कुछ लोगों को फर्स्ट, कुछ को सेकंड और कुछ को कॉन्सलेशन प्राइजेस दिए थे। तो इट वाज रियली नाइस टू सी कि कैसे डिफरेंट एजेस की आर्ट में क्या वेरिएशन था। और यहाँ पे फिर एक लेडी थी जो कि शीप वूल की चीज़ें भी बना के बेच रही थी। So it was, I think last time I had touched the wool was when I went to Kashmir. तो जैसा कि होता है कि हमेशा मेले में एंट्री लेने के बाद एक पूरा माहौल ही चेंज हो जाता है। आई मीन यू फॉरगेट कि आपका दिन में क्या टेंशन थी, क्या काम था, और शाम को मेले में एंटर करते ही इट्स लाइक अ डिफरेंट जोन ऑल टुगेदर। तो देयर वर लाइट्स लाइक जैसे इंडिया के मेले में भी होता है। तो यहाँ के मेले में जो भी झूले होते हैं और जो वाइब होती है वो ऑलमोस्ट सेम होती है। इट्स जस्ट कि यहाँ पे लोग इतने नहीं होते जितने हमें इंडिया के मेले में देखने को मिलते हैं, और वो जो धुक्का मुक्की का जो मज़ा होता है या जो भी इश्यूज़ होते हैं लेट्स से वो यहाँ देखने को नहीं मिलते। बट एज़ फार एज दीज स्विंग्स आर कंसर्न और जितनी भी राइड्स होती हैं दे आर सेम एज दैट वी हैव इन इंडिया। तो ये एक झूला था जो कि मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था लोगों को देखने में, क्योंकि मेले में जो पीपल वॉचिंग का मज़ा आता है देखते हुए हाउ पीपल आर स्क्रीमिंग, हाउ एवरीबडी इज़ हैविंग फन, और सबको झूलने का तो क्रेज़ होता है। लेकिन जब जैसे ही झूले तेज़ चलने लगते हैं द वे द पीपल स्टार्ट टू स्क्रीम, मुझे तो बहुत मज़ा आता है देखने में। और यहाँ पे चाहे लोग कंपैरेटिवली इंडिया से कम हो, पॉपुलेशन कम हो, बट वो जो लाइन में लग के झूला झूलना है वो मेरे बस का काम नहीं है। मतलब आप जाके अवेलेबल है तो मैं झूला झूल लूँगी, बट वो जो लाइन में आधे घंटे और 1 घंटे वेट करने के बाद आपको झूला झूलने को मिलेगा, दैट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। तो इस पर्टिकुलर मेले में तो हमने राइड्स नहीं ली थी क्योंकि ऑलरेडी जिस भी झूले पे जा रहे थे वहाँ एक लंबी सी लाइन लगी हुई थी एंड आई वाज लाइक मुझे सिर्फ झूले देखने में और जस्ट वाइब को एंजॉय करने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, मुझे सिर्फ एक लाइन में स्टक होके नहीं रहना है। तो आई वाज जस्ट लुकिंग अराउंड एंड डूइंग पीपल वॉचिंग और लोगों को मज़ा लेते हुए देखते हुए मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। और ये एक पर्टिकुलर झूला था जो मैंने पहले किसी और मतलब आई हैव बीन टू मल्टीपल फेयर्स बोथ इन इंडिया एंड इन यूएस, बट ये वाला झूला मैंने पहले कभी नहीं देखा था। और ये इतना मतलब डरावना लग रहा था कि इट वाज लाइक विद एवरी स्विंग इट वाज लाइक गोइंग अप टू 180 डिग्री एंड देन इट केम टू 90 डिग्री ऑल टुगेदर। तो मतलब आपका हेड इज़ कम्प्लीटली अपसाइड डाउन। तो ये वाला थोड़ा स्केरी लग रहा था और प्लस ये पूरा एकदम जेल की तरह बंद था, सो दैट ऑब्वियसली इट्स गोइंग लाइक पूरा 180 डिग्री टर्न हो रहा है। तो देयर इज़ ऑलवेज अ डेंजर ऑफ पीपल फॉलिंग ऑफ। तो पूरा जेल की तरह लोग इसके अंदर बंद थे एंड देयर द ब्लड इन देयर हेड्स वुड बी लाइक रशिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो इस झूले में भी काफ़ी लोग चिल्ला रहे थे और बीच बीच में जब ये पूरा पॉज हो जाता था एट कम्प्लीटली 180 डिग्रीज तो वो थोड़ा स्केरी था। और ये एक्सपीरियंस तो बचपन में सबने लिया होगा जब वो छर्रे वाली बंदूक लेके ये गुब्बारे फोड़ने होते हैं। तो दिस इज़ लाइक वन ऑफ द कोर मेमोरीज वी हैव ऑफ द चाइल्डहुड कि वो छर्रे वाली बंदूक से ये गुब्बारे फोड़ना। मुझे तो बस वो दिल्ली के जो दशहरे पे मेला लगता है उसकी याद आ रही थी।
और ये भी एक राइड थी जो कि इनिशियली इट स्टार्टेड वेरी स्लो, बट धीरे धीरे इसकी स्पीड, द वे इट पिक्ड अप द स्पीड एंड अगेन द वे पीपल वर रिएक्टिंग वाज रियली हिलेरियस। और इनमें से बहुत सी राइड्स तो मुझे याद हैं जो मैंने इंडिया में एडवेंचर आइलैंड में आई हैव टेकन दीज राइड्स। दिस इज़ अनदर राइड विच आई हैव नॉट हैड द करेज टू टेक सो फार, क्योंकि ये इतनी जल्दी जल्दी टर्न होती है, तो ये वाली राइड मैंने कभी नहीं ली। बट आई थिंक मोस्ट ऑफ द राइड्स आई हैड टेकन एडवेंचर आइलैंड। और देयर वाज अ टाइम जब मुझे एडवेंचर आइलैंड इतना अच्छा लगता था कि वो आई रिमेंबर ग्रेट इंडिया पैलेस जो मॉल है नोएडा में, वहाँ पे एडवेंचर आइलैंड का खुला था। एंड देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वांटेड टू बाय अ फुल ईयर की जो मेंबरशिप होती है। आई हैड फिल्ड अप द फॉर्म, आई वाज अबाउट टू गिव द मनी, आई वाज लाइक मैं साल में जाने कितनी बार वाली हूँ, बट आई वाज दैट एक्साइटेड व्हेन आई हैड फर्स्ट गॉन टू द एडवेंचर आइलैंड। और एक अराउजल वाली राइड भी आई थिंक सबको ही याद होगी। आई थिंक दिस वाज द फर्स्ट राइड आई रिमेंबर जब हम मेले में जाते थे, एंड दिस यूज्ड टू बी लाइक जस्ट ₹2 बैक देन व्हेन वी वर लाइक 7 or 8 years ओल्ड। तो तब ये वाली राइड एक वन ऑफ द फैंसी राइड्स में आती थी, क्योंकि ये थोड़ी महंगी होती थी और इसमें अलग अलग एनिमल्स के वो बने होते थे। तो आपको कभी घोड़ा चूज़ करना है कि आपको हाथी चूज़ करना है, तो उसमें बहुत मज़ा आता था। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि हर राइड का एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ क्रेडिट होता है। तो आप मेले में जाने से पहले यू कैन हैव दीज लिटिल मशीन्स जो कि ATM की मशीन्स की तरह होती है। और वहाँ पे आप अपना, जैसे आपने कोई राइड ले ली और आपको और राइड्स लेने का मन है, तो यू कैन रिन्यू और रीलोड योर क्रेडिट बाय इंसर्टिंग योर क्रेडिट कार्ड इन द मशीन। और फिर ये वाली एक राइड थी विच वाज ऑन द थीम ऑफ फॉल और हैलोवीन, और इतनी ब्यूटीफुल राइड ये लग रही थी रात में। और दो इट वाज ओनली फॉर किड्स, इस पर तो मुझे भी बैठने का बहुत मन कर रहा था। इट वाज लुकिंग सो नाइस विद ऑल द लाइट्स, एवरीथिंग ऑरेंज ग्लिटरिंग एट नाइट, इट वाज लुकिंग रियली नाइस। और जैसे कि बड़ों के लिए ये वाले झूले होते हैं, दे हैड अ डिफरेंट सेक्शन फॉर किड्स। तो जो भी झूले मोस्टली जो बड़ों के लिए थे वो छोटे साइज़ में वर ऑल्सो अवेलेबल फॉर किड्स। मुझे लग रहा था कि बच्चे थोड़ा डर जाएंगे, बट दे वर हैविंग द टाइम ऑफ द लाइफ। और जैसे इंडिया के मेले में भी होता है कि वहाँ पे मैजिक शोज़ या फिर जादू के या सर्कस के शोज़ होते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी एक शो चल रहा था जिसमें दिस लेडी वाज डूइंग ऑल द ट्रिक्स विद द स्वॉर्ड। और ये पूरी तलवार के साथ बहुत ही अच्छे अच्छे अलग अलग ट्रिक्स करके दिखा रही थी। और देयर वाज अ मैन हु वाज डूइंग ऑल द मैजिक ट्रिक्स। तो ये यहाँ पे ना घूमते घूमते अपने शो का टाइमिंग और प्रमोशन भी कर रही थी, टू कॉल एवरीबडी टू गो वॉच देयर शो। और फिर धीरे धीरे रात का टाइम हो रहा था और हम लोगों को भूख लगनी शुरू हो गई थी। बट सैडली यहाँ पे वेजिटेरियन खाने के नाम पे सिर्फ पिज़्ज़ा मिल रहा था। एंड आई थिंक देवर सम कैंडीज़ और जो पूरे मतलब स्वीट्स होते हैं, और जो स्वीट्स भी थे दे वर लाइक डीप फ्राइड। तो मुझे कुछ खाने का यहाँ से तो मन कर नहीं रहा था। वी वर लाइक ओके वील जस्ट गो होम और घर पे ही कुछ खाएंगे अच्छा सा, क्योंकि ये जो भी फेयर का जो भी खाना होता है ना, इट्स लाइक डीप फ्राइड और वो सेम ही ऑयल को रीयूज़ कर करके बनाते हैं। तो मुझे कभी भी जो यहाँ के फेयर ग्राउंड्स पे जो भी खाना मिलता है ना, वो कभी भी एपेटाइजिंग नहीं लगता। और सेकेंडली वेजिटेरियन ऑप्शंस तो वैसे भी यहाँ पे इतने कम होते हैं। सो
So just like that, the day came to an end. It was nice experience, always fun to be out in the fair, and I hope आप लोगों की भी कुछ बचपन की यादें ताज़ा हुई होंगी. So do comment and tell me which was your favorite ride during your childhood, या अभी भी कोई ride आप लोगों को लेना पसंद है तो do tell about that in the comment section. And if you like this video, don't forget to like, share and subscribe, and I'll see you guys in the next video.